Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. मैं कोई हालत में अक्सर में क्या कर रही हूँ I don't know. Like I didn't even get time to like मुँह ठीक कर ले इंसान आने का. So basically सीन ये है कि मामा जो है वो वापस चली गई हुई हैं. And then I'm getting back into my life. जो मैं रिलैक्स हुई थी, सारी आदतें मैं ख़राब की थी, उनको अब सेट करना है दोबारा से. सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. कुछ मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, साथ असाइनमेंट्स हैं, फिर मेरे फाइनल्स की प्रेप होने वाली है. सो बेसिकली बहुत सारे मसले चल रहे हैं. यू नो लाइफ इज़ लाइक दिस, सो यू नीड टू डील विद इट. तो मेरा यहाँ आने का मकसद बेसिकली वॉज लाइक, क्योंकि मैं आपको गाइड करती हूँ अबाउट स्कॉलरशिप एंड स्टफ इन लेक्चर की. तो अभी क्या था कि डेट्स आने वाली थी फॉर इंटरव्यूज़. सो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं लेट हो जाऊँ, मैं अपने जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वीडियो बना देती हूँ फॉर दोज हु वांट हेल्प. कि आप पूछते रहते हो इंटरव्यू कैसे होता है, क्या आता है, ध्यान स्कॉलरशिप एंड ऑल दैट. टर्की सारी स्कॉलरशिप के इंटरव्यू में कैसी चीज़ें होती हैं, like what are the questions, what is the test that we have to give. So आज जो होगी वीडियो उसके बारे में है. Just ignore my हालत and focus on the content of the video. I hope you guys like it, get information from it. So let's get into the video. अच्छा, so basically जब आपका इंटरव्यू वगैरह जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी and then you get called for the interview, आपको क्या तैयारी करनी है. यूजुअली होता है, एक होता है इस्लामाबाद में इंटरव्यू होता है, पार्क टेक स्कूल में भी इंटरव्यूज़ होते हैं. सो उसका फ़र्स्ट पार्ट जो इंटरव्यू उस प्रोसेस का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ लाइक योर IQ टेस्ट. वो आपको एक IQ टेस्ट लेते हैं विच इज़ वेरी बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन, कुछ मैथ के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. सो दैट इज़ नॉट द बेसिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई ओपिनियन. सो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होगा जब पैनल आपका इंटरव्यू करेगा और वो पैनल आपसे क्या क्या चीज़ें पूछेगा. लेट्स गेट इनटू दैट इंफॉर्मेशन कि आपसे वो क्या पूछेंगे. सो आपसे वो ये पूछ सकते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है. ट्राई टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, ग्रीट दैम, अच्छे से ग्रीट करो उनसे. अपना इंट्रोडक्शन दो. दिल आस्क यू अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो अपने पीछे कॉलेज वाला सारा दे दो. आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन ली है, क्या क्या किया आपने, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो. देन दे विल आस्क यू कि आपने क्यों अप्लाई किया है इधर. यू शुड बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन. ये वो हर किसी से पूछते हैं, नॉर्मल होता है. कुछ आपकी फील्ड के रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, बट द बेसिक क्वेश्चन विद दे यूजली आस्क एवरी स्टूडेंट. वन इज़ कि आपने इधर क्यों अप्लाई किया, आपने इस स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई किया, आपका इस प्रोग्राम में क्या इंटरेस्ट था. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग. एप्लीकेशन से अब तक लेके जो डिसाइड करता है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. और इसके लिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए. एंड अगर आप लोग पूछोगे कि किस लैंग्वेज में होता है इंटरव्यू, सो इट इज़ इन इंग्लिश. आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर एवरी क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, टेक सम टाइम एंड देन रिप्लाई इंस्टेंटली अबाउट व्हाट यू थिंक. इसके लिए ऐसा मुझे नहीं लगता कोई प्रेपरेशन होनी चाहिए. यू नो द रीज़न वाई यू अप्लाइड फॉर दैट बेसिक डिग्री, वाई यू चोज दिस कंट्री as your destination for study. So these are the most basic questions which you can answer from top of your head. Just be a little confident. अपना एक्सपीरियंस बताओ इंट्रोडक्शन में, अपने बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दो. मैंने इधर से पढ़ा है, मैंने ये चीज़ें की हुई हैं. मैं इस सिटी में रहता हूँ. ऑब्वियसली आपका कंट्री तो नहीं बतानी क्योंकि आप पाकिस्तान में इंटरव्यू हो रहा होगा. मैं इस सिटी में रहता हूँ, मैं ये आई हैव डन दिस सोशल वर्क. सो अपना बहुत अच्छा एक इंट्रो दो कि उन पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फील्ड. आपको ये पता होना चाहिए जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए. और उसके बाद आप टर्की को अपनी डेस्टिनेशन क्यों बना रहे हो. बेसिकली यू नीड टू एक्सप्लेन कि आप बता दो उन्हें कि द अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा है. सी योर फ्यूचर इन हेयर इधर एकेडमिक जो अगर यहाँ की एकेडमिक बहुत अच्छी है. एंड देन यू कैन स्पीक अबाउट देयर कंट्री सो दैट दे नो दैट यू नो थिंग्स अबाउट देयर कंट्री. और उसके बाद आप कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए आपके पास. यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट. डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स. स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ पैनल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट.
लाइक अब मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि थिंग्स हैव चेंज सो मच फॉर मी, लाइक फ्रॉम माई ओ लेवल्स टू ए लेवल्स टू दिस यूनिवर्सिटी थिंग, इतनी प्रेजेंटेशंस दी है, इतने लोगों के सामने बात की है. So things have changed for me, but you need to develop confidence before you come here, and then you need to be confident enough to convince them that you are worthy of getting their scholarship, why they should choose you. उनको इतना convince कर लो कि आपके अंदर उनको potential नज़र आए कि हाँ ये बचा हुआ है जो हमारी country को benefit करेगा. Either you stay here or not, but उस टाइम तक उधर रहने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. सो दैट्स बेसिकली इट. और ये आपकी बेसिक क्वेश्चन जो इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे आपके जॉब में होते हैं वैसे ही होता है. एक पैनल बैठा होगा, एक बंदा होगा, कभी एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, वह सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. एक होगा तो एक आपसे सेवरल क्वेश्चन पूछ लेगा. सो बेसिकली वो आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. कुछ बेसिक्स भी होते हैं जो हर कोई पूछते हैं, इंट्रोडक्शन तो आपने देना ही होता है. एंड देन व्हाई आर यू चूजिंग दैट कंट्री, व्हाई डिड यू चूज दिस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, व्हाई डिड यू चूज दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम. सो ये तो आपके बेसिक फील्ड रिलेटेड होंगे ही, बट इट इज़ नॉट बहुत मुश्किल कोई चीज़ है जो आप कर नहीं सकते, तो आप कर सकते हो. सो बी रिलैक्स्ड, be prepared for to answer every question related to your field. You should have knowledge about that, क्योंकि that's the most important thing. और जो basic IQ test होगा उसके लिए भी preparation कर लो. So basically that's it. इतना कोई बड़ा चीज़ होती नहीं है जो हम सर पे सवार कर लेते हैं. इंशाल्लाह I hope most of you guys get selected. बहुत अच्छे आपका future हो. मेरी दुआएं सबके साथ हैं. आप मेरे लिए भी बहुत दुआ किया करो that everything gets goes down smoothly. पहला साल पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह. Then inshallah many more years to go, inshallah, of success and happiness, inshallah. And I hope to see you guys here. जो इधर आएगा इंशाल्लाह हम एक मीटअप भी करेंगे उनके साथ, हम वीडियोस बनाएंगे, आपको इस्तांबुल घुमाएंगे. I hope your journey is beautiful. I hope you get a chance to come here, get out of your comfort zone, do something for yourself, do something for your family, and make your parents proud, get their duas and everything. I hope this journey will be beautiful for you. इधर आके आप बहुत कुछ सीखोगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी. मेरी सारी दुआएं सब बच्चों के साथ हैं. I hope you guys have an amazing journey. बहुत सारी दुआएं मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ आप सबके लिए भी करती हूँ कि जितने the people who are watching me, the people who are putting in efforts for their life, to change their life, to make their family proud and everything. So Allah Ta'ala उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करें. और जितनी मेरी girls who are watching me out there, Allah Ta'ala आप सबके नसीब बहुत अच्छे करे. And may you be successful in every phase of your life. आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो. There are many more things to come into your life. Don't be disappointed if you don't get it. It is Allah's plan. Allah has chosen something for you. That's even better. आपको उन चीज़ों का नहीं पता होता. So basically that's it for today's vlog. इतनी सी आपको छोटी सी बातें बतानी थी आगे कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी कर सकते हो. Don't make yourself get stressed out about anything. इंशाल्लाह अगर आपके हक में होगा, अल्लाह ने लिखा होगा तो वो ज़रूर हो जाएगा. It is not a difficult thing. इंशाल्लाह जब आप इधर तक आ गए हो तो interview is the last step, और वो भी आप पूरा कर ही लोगे. I know I have trust in you guys. So take care of yourself and don't forget to like, comment and just share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next vlog. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा. See you guys. Allah Hafiz.